टॉस जीता इंग्लैंड ने, दिन जीता भारत ने। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला जरूर किया, पर भारत ने समेट दिया इंग्लैंड को 183 के स्कोर पर। 21 पर एक भी विकेट गवाया नहीं है। इसका मतलब मैच पे अपना नियंत्रण बनाया है, चाहे वो हो बुमराह, साथ में हो शामी, या फिर हो सिराज, या हो शार्दुल ठाकुर। द मैच इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ इंडिया। उस पे करेंगे बात। और शोएब माय फ्रेंड, ही वाज देयर, कल हमारा वॉच अलोंग था जिसपे वो बता रहे हैं व्हाट डज इट टेक टू बिकम नॉट बिकम द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि इंग्लैंड का थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट मैच क्रिकेट, डू यू नो द नेम ऑफ दैट गाय? हैशटैग आकाशवाणी। और इसमें इंग्लैंड बनाम इंडिया की कहानी, सी दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। क्योंकि अब तो भाई मजा शुरू हो गया, क्योंकि टॉस जब जीत जाते हैं तो मुझे एक्चुअली लग रहा था कि टॉस जीत के बैटिंग करना विल बी अ ह्यूज एडवांटेज एंड ऑल ऑफ दैट, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि 183 पे आपने सामने वाली टीम को रोक दिया और 21 नाबाद आप रहे भी अंत तक। तो कुल मिला के मुकाबले को आपने अपने पूरी तरह से नियंत्रण में रखा है। लेकिन शुरुआत करते हैं शुरुआत से, क्योंकि जब टॉस होता है तो उससे पहले मतलब टीम भी तो अनाउंस करनी पड़ती है ना। तो भारत ने कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव किए। अगर आप इफ यू लुक एट द इंडियन टीम, आपको दिखेगा कि अब वहां पर आपको रोहित शर्मा दिखे। रोहित शर्मा के साथ आपको केएल राहुल, वो तो मिलने ही थे, लेकिन उसके बाद पुजारा, कोहली, रहाणे, पंत, यहां तक तो ठीक है। जड्डू, बट नो अश्विन, नो अश्विन। दैट्स क्रिटिकल कि आपने अश्विन को नहीं खिलाया, आपने सिराज को खिलाया, आपने शार्दुल को खिलाया। देयर इज नो ईशांत शर्मा बिकॉज ईशांत शर्मा इज इंजर्ड, बट अश्विन इज नॉट। तो यहाँ एक बड़ा डिसीजन लिया है भारतीय टीम ने कि हम जड्डू के साथ रहने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गो विद रविचंद्रन अश्विन टू बिगिन विद। मेरे विचार में आई थिंक इट्स नॉट द आइडियल डिसीजन, नॉट द राइट डिसीजन। मुझे लगता है कि अश्विन को खिलाना चाहिए था। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम जड्डू, पर अश्विन का खेलना मुझे लगता है बनता था। और चूंकि ईशांत शर्मा इंजर्ड थे तो फिर सिराज खेल गए, पर शार्दुल की जगह में भी 3 स्पिनर्स और रादर 2 स्पिनर्स, 3 पेसर्स कुड हैव बीन द ऑप्शन। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, उनकी अगर हम लाइनअप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे ओली पोप नहीं है, वहां पर डैन लॉरेंस है, वहां पर ओली रॉबिन्सन है, वहां पर बटलर और जॉनी बेस्टो भी हैं, रोरी बर्न्स के साथ डोमिनिक सिबली बतौर ओपनर आए थे और गए थे। उसके बाद जो रूट, इनकी जो एक्चुअल रीढ़ की हड्डी है, जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, डैन लॉरेंस एंड देन द बॉलर्स, नो स्पिनर एट ऑल। तो भारतीय टीम ने एक स्पिनर खिलाया, सामने वाली टीम ने एक भी नहीं खिलाया। अब हाउ डिड द मैच पैन आउट? दैट्स एन इंटरेस्टिंग बिट, क्योंकि शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह ऑनेस्टली ऑलरेडी अर्न कर लिया, मतलब कहते हैं लर्न कर लिया है कि किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। बॉल टीसी में थोड़ा छोटा डाल रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे डालने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत से ही पहली विकेट उन्होंने पहले ओवर में गवा दी। भारत अभी भी 13 ओवर के बाद भी नाबाद है। सी दैट्स द क्वालिटी, राइट, की ओपनिंग शुरुआत, मतलब ओपनिंग जो है वो बुनियाद बिछानी होती है, और वो काम जसप्रीत बुमराह ने बड़े कमाल से किया। उसके बाद थोड़ी सी साझेदारी पनप रही थी सिबली और जैक क्रॉली के बीच में, तो वहां पर जनाब आ गए हमारे मोहम्मद शामी को भी तो थोड़ा सा अपने योगदान देना था, काम वो भी कर गए। बीच में आप मोहम्मद सिराज को देखते हैं, एक बढ़िया सा वो डीआरएस का रिव्यू भी देखते हैं। विकेट्स लगातार गिर रहे हैं, पहले सेशन में 2 विकेट, दूसरे सेशन में 2 विकेट। मैच इज हैंगिंग इन द बैलेंस, क्योंकि टी के जस्ट पहले आपने आउट किया जॉनी बेस्टो को, टी के दूसरी तरफ आउट किया डैन लॉरेंस को। मेरे ख्याल से टेस्ट के इतिहास का सबसे लंबा ओवर वो 25 मिनट का ओवर था, क्योंकि बीच में लंच ब्रेक आया था। 2 विकेट देकर गया, जो थे मोहम्मद शामी के 2 महत्वपूर्ण विकेट। वेल सेट जॉनी बेस्टो, 0 पे आउट किया डैन लॉरेंस को। बुमराह कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी आके आउट कर दिया जॉस बटलर को। और उसके बाद जब शार्दुल आए, लॉर्ड ठाकुर, आई लव हिम टू बिट्स। एक नहीं, वो 2-2 विकेट लेते हैं। आउट किया रूट को, जिन्होंने एकमात्र अर्धशतकीय बल्लेबाज थे, और आउट किया ओली रॉबिन्सन को। और उसके बाद सैम करन ने थोड़े से अपने, मतलब सैम करन ने जौहर दिखाए, लेकिन अंत में जो जिमी एंडरसन बने बुमराह का शिकार। 4 विकेट मिली बुमराह को, 3 विकेट मिली मोहम्मद शामी को, और सिराज के खाते में 1, शार्दुल के खाते में 2। ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा ने ज्यादा बॉलिंग की नहीं। अब आप जब 183 पे सामने वाली टीम को रोक देते हैं, थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, देन इट इज क्रिटिकल कि आप बैटिंग अच्छी करें। बस वो किस तरीके से शुरुआत आप अच्छी कर दें, एंड दैट्स व्हाट राहुल एंड रोहित डिड। र की जोड़ी ने छेड़ दिए हैं सुर। दोनों 9-9 के स्कोर पर हैं, 2 बॉलर्स हैं जिनके 9-9 उन्होंने रन दिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने एक भी विकेट नहीं गवाया है। दिस इज एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट, क्योंकि अगर आज का दिन आप जीत जाते हैं, सेकेंड डे अगर आप जीत जाते हैं, तो
मतलब मुझे तो लगता है कि फिर आप मैच ही जीत जाओगे, क्योंकि और मुझे लगता है एक्चुअली, मुझे लगता है रोहित 50 बनाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि अंत तक हम सिर्फ 6 विकेट गवाएंगे, मुझसे ज्यादा नहीं गवाएंगे, एंड वी विल सिक्योर अ लीड। ऑफ कोर्स ओली रॉबिन्सन से मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि थोड़े लंबे कद के थोड़ा उछाल दे रहे हैं और थोड़ा सा मुझे काइल जेमिसन की याद दिला रहे हैं। बट कुल मिला के ऑल इन ऑल द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट इन दिस टेस्ट सीरीज हैज गॉन इन इंडियाज फेवर। तो फिर आई एम डिलाइटेड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। और वॉच अलॉन्ग आपने देखा ही होगा, कल तो आपने देखा, और कल शोएब अख्तर भी आए थे। हमने उनसे पूछ लिया यार कि भैया एक बात बताओ, ये इतनी तेज जो डालते थे और ये 100 माइल पर आवर का जो, नहीं 100 माइल्स पर आवर की वो जो लड़ाई चल रही थी, वे कैसे बनना होता है फास्ट बॉलर, ऑल ऑफ दैट, उसकी मैं आपको जरा झलकी दिखा देता हूं। और आज आने वाले वरुण चक्रवर्ती बाय द वे, सो डू वॉच द वॉच अलॉन्ग। 3 बजे शार्प आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा फेसबुक पर, यहीं पर ऑब्वियसली पहले जरा शोएब अख्तर की सुन लो, फिर वापस और ट्रिविया का भी दूंगा जवाब। फास्टेस्ट बॉल शोएब, फास्टेस्ट बॉल, क्योंकि उस समय एक 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 लड़ाई थी। ऐसा लगता था कि ना कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन वो 100 माइल तक पहुंचेगा। पहले शोएब अख्तर, फिर ब्रेट ली चलता था, फिर शोएब अख्तर, और एंड में आके शॉन टेट। मतलब डिड इट अकर टू, मतलब क्या वो दिमाग में उस समय आपके भी चल रहा था कि यार मुझे ना सबसे तेज डालनी है, सबसे तेज बॉल जो है मैं ही डालूंगा? आई मीन वो आपके दिमाग में भी था कि सिर्फ पब्लिक चलाती थी कि यार ये कौन डाल रहा है तेज ज्यादा? नहीं, ये तो सारा मिथ था और सारी वो थी अपना मीडिया वॉर थी। मेरे जहन में कभी भी नहीं था। आई मीन whoever wants to bowl the fastest do it। तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट में बैक इन 2003 and I thought that is the time, you know, I'm running in easy, I'm running in fast, my body flow is, you know, it's better, my run speed is good, my arm speed is good, so I might as do it, yeah, I just might as get it done and over with। तो मैंने सकलान को बताया मैं तीसरी बॉल पे ना, इस ओवर की तीसरे बॉल में कर दूंगा। अच्छा, over now I think it was the second or third over, whatever it was। Yeah, let's do it, yeah। It was a bit of a media war rather than anything else, nothing on my mind। You know that I was always been a match winner, I enjoyed taking wickets rather than bowling fast। है ना अपना पार्टनर शोएब, सी ही प्रॉमिस मी, क्योंकि ये नेटवर्क थोड़ा अच्छा था नहीं, तो विजुअल्स आर ओके, इट्स नॉट बैड। सी शोएब के लिए यू से इट्स ऑल राइट यार। अटारी फोर्ट पे भाई साहब बैठे हैं, अकबर का फोर्ट है, कहते हैं अकबर वाज सपोज्ड टू बी अ लीडर, ही वाज बोर्न लीडर एंड आई वाज बोर्न अ फास्ट बॉलर। आई लाइक द स्टाइल, आई लाइक द स्वैग, नॉट द इंटरनेट। 4G नॉट रियली ग्रेट। उनको दोबारा लाएंगे अपने वॉच अलॉन्ग पर जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था उसका जवाब है जी इयन बोथम। Ian Botham is the third highest wicket taker for England in Test match cricket, and I'll tell you exactly 383 विकेट चटकाए हैं जनाब इयन बोथम ने। He's been absolutely sensational, पर अभी तो सेंसेशन जो है वो है भारतीय टीम। चल पड़े हैं हम भैया मिशन डोमिनेशन पे कि हम सामने वाली टीम को करेंगे नेस्तनाबूद। दिस इज इंडियाज बेस्ट चांस ऑफ वन विनिंग दिस टेस्ट मैच, बैट द ऑपोजिशन आउट ऑफ द गेम एंड देन विन द टेस्ट सीरीज, जिसको आगे बहुत बार डिस्कस करना होगा। जाते जाते आप देखिए अपने शॉट, सुनिए मेरी आकाशवाणी, और इसको अपने प्रोफाइल पे कर लीजिए पिन, दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और शाम को मिलते हैं या दोपहर को ही एक्चुअली वॉच अलॉन्ग के लिए। पानी बहुत गिरा है, कैच के लिए जाएगा फील्डर और जाएगा भी और पकड़ेगा भी। व्हाट अ कैच मेरे दोस्त, मजा आ गया देखकर।